इंशाल्लाह। इस वक्त हम ताइफ जा रहे हैं, रास्ते से पुराने रास्ते से ताइफ की तरफ जा रहे हैं। इस रास्ते पे चेयर लिफ्ट का भी इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है और ये बिल्कुल पहाड़ों के इर्द गिर्द ये सड़कें बनी हुई हैं और बड़ी ऊंचाई पे बुलंदी पे जाने के लिए गोया कि लैंड स्लाइडिंग भी है। वो सामने चेयर लिफ्ट, मेरे ख्याल फिर ये चेयर लिफ्ट है, ये चेयर लिफ्ट, ये चेयर लिफ्ट जा रही है, ये सारी तारों के साथ साथ नीचे की तरफ। ये जितनी भी सड़कें हैं पहाड़ों के इर्द गिर्द बालाई मुकाम पे जा रही। गोया कि ताइफ जो है ये बुलंदी वाला इलाका है, इसीलिए वहाँ पे मौसम सर्द होता है। तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मरी का मौसम है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और ठंडा इलाका है ताइफ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए ताइफ से भी आगे कबीला बनु साद में हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत ली गई थी और आका करीम अलैहिस्सलाम कबीला बनु साद में परवरिश पाए थे और हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आपने दूध नोश फरमाया था। तो लिहाजा ये जो रास्ते हैं ये ताइफ से होके गुज़रते हैं। कबीला बनु साद तकरीबन 70 किलोमीटर मज़ीद आगे है ताइफ से। तो ये सारे बालाई मुकाम पे मौजूद इलाके हैं। तो इस वक्त चूँकि हम गाड़ी में बैठे हैं, बाहर का मंज़र इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चूँकि इस कदर खूबसूरत मनाज़र हैं, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह करीम जल्ला वाला आपको मदीना तैयबा की बादब हाज़री नसीब करे ताकि आप आसानियों के साथ ये सारे मनाज़र देख सकें। और ताइफ की भी हाज़री वहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पुर अनवार है, दीगर सहाबा के मज़ारात भी हैं और आपकी मस्जिद भी वहाँ पे मौजूद है। आपका काशाना अक़दस भी वहीं पे था। तो बाकी बातें इंशाअल्लाह बाकी दीगर वीडियोज़ में पेश करूँगा।